श्री कृष्णा दूध भंडार, घर पहुंच सेवा, विशिष्ट सेवा, समय से वितरण, उचित मूल्य पर बेहतर दूध। 40 साल से आपकी सेवा में श्री कृष्णा दूध डेयरी। होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें अमित जायसवाल 9424025354। नया पता माता चौक, नारायण नगर, बैंक ऑफ इंडिया के सामने, खंडवा। गीता हमें मानवता, प्रेरणा व जीवन की दिशा दिखाती है। गिरिराज जी शास्त्री। गीता संपूर्ण और शाश्वत धर्मग्रंथ है। इसमें सभी धर्मग्रंथों का सार है। खंडवा। गीता संपूर्ण और शाश्वत धर्मग्रंथ है। इसमें सभी धर्मग्रंथों का सार है। विष्णु रूप भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली वाणी को ही गीता में संरक्षित व संग्रहित किया गया है। महाभारत में गीता को सर्वशास्त्रमयी बताया गया है। गीता के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस ग्रंथ में सारे शास्त्रों का तात्विक ज्ञान समाहित है। गीता के पाठकों को एक ही जगह से सभी शास्त्रों का निचोड़ मिल जाता है। इसलिए गीता को समस्त शास्त्रों का खजाना कहा गया है। यह बात खंडवा पहुंचे वेदाचार्य परम पूज्य श्री गिरिराज जी शास्त्री ने कहे। खंडवा बड़ी की पुण्य नगरी है, दादाजी की नगरी है। यहाँ आपके बड़ा ही अच्छा लगा। पूर्व निमाड़ सामाजिक सांस्कृतिक सेवा समिति द्वारा गीता जयंती पर गीता महोत्सव का आयोजन 14 दिसंबर को सरस्वती शिशु मंदिर कल्याणगंज में होने वाला है। इसको लेकर गुजरात के बड़ौदा के वेदाचार्य परम पूज्य श्री गिरिराज जी शास्त्री खंडवा पहुंचे, जहां उन्हें पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि गीता मानवता सिखाती है। आज गीता दुनिया की अध्यात्म, संस्कृति, धर्म के कारण मानवता को जीने की राह सिखाती है। गीता हमें कर्म करने की प्रेरणा देती है और जीवन जीने को राह व संस्कार सिखाती है। उन्होंने कहा, गीता हमें नई प्रेरणा देती है व जीवन की दिशा दिखाती है। उन्होंने कहा कि गीता का हमारे जीवन में विशेष महत्व है। श्रीमद् भगवद गीता से प्रेरणा लेकर हम जीवन में कर्मयोग के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। विषय है और उसका जो स्थान भी है वो भी सरस्वती शिशु मंदिर जो कल्याणगंज में है, अर्थात सरस्वती का जहां निवास है, जहां कल्याण ही कल्याण होना है, वहीं पर भगवद गीता का आयोजन होगा। और जो आयोजन करने वाले हैं वो भी बहुत वर्षों से सांस्कृतिक और समाज सेवा कर रहे हैं। जो अज्ञात शव हैं उनका दाह संस्कार इत्यादि करना, उनकी व्यवस्थाएं करना, गायों की सेवा करते हुए गोपाष्टमी का बड़ा पर्व मनाना। हमारा भारतीय वर्ष जब प्रारंभ होता है चैत्र शुक्ला प्रतिपदा यानी गुड़ी पाड़वा के दिन, उसका बड़ा भव्य आयोजन करते हुए, तो मुझे अब लग रहा है कि अब हमारे भारत में ऐसी नव जागरण की बेला, नव जागरण करने वाली सरकार, नव जागरण करने वाले लोगों की तादाद बढ़ रही है कि जिसके कारण अब भारतीय संस्कृति पुनः अपने उस मुकाम पर जा रही है। जब कहा जाता था कि सोने की चिड़िया राज्य करती थी और उड़ा करती थी, वो अब वापस दिवस आने वाले हैं। तो मैं पूरे खंडवा वासियों को और आसपास में भी अगर जो भी इस टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे हो, उन्हें मेरा आह्वान है और मेरी प्रार्थना है कि आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हों। श्रीमद् भगवद गीता की जयंती आने वाली कल यानी 14 तारीख को सरस्वती शिशु मंदिर कल्याणगंज में मनाई जा रही है, जो पूर्व निमाड़ सामाजिक सांस्कृतिक सेवा समिति के द्वारा मनाई जा रही है। और साथ में हमारी गीता परिवार पाठशाला, क्योंकि विगत कुछ 1-2 वर्षों से यहाँ पाठशाला का भी संचालन हो रहा है, जिसमें हमारे बहुत आशीष जी, चटकले जी, अग्रवाल परिवार, अनगिनत लोग, हमारे सुनील जी, वो सब किसी न किसी रूप में अपना सहयोग और सेवा प्रदान कर रहे हैं। ये कोरोना काल की वजह से रुका हुआ था, तो अब वो भी पाठशाला के विद्यार्थी भी इसमें सम्मिलित हैं। तो मैं और भी कहूंगा कि आप इससे जुड़े, क्योंकि गीता वो मानवता सिखाती है। गीता धर्म या किसी जिहादी वृत्ति को कभी भी आपकी बुद्धि में नहीं डालती, पर एक इंसान को अपने जीवन में कैसे जीना चाहिए, हमारा धर्म क्या। इसलिए गीता जी का पहला श्लोक ही बताता है, मम धर्म, मेरा धर्म क्या, मीन्स व्हाट आई हैव टू डू। दूसरा क्या कर रहा है, दिस इज नॉट माई बिजनेस, मुझे क्या करना है, ये हमें सिखाती है। और हमें ये पता चल जाए हुए माई, मतलब अपने आप से अपनी पहचान कराने वाला अगर कोई ग्रंथ है तो वो है श्रीमद् भगवद गीता। और उसकी जयंती आप सब सम्मिलित हो, मेरा आह्वान है। और भगवान श्री कृष्ण की गाई हुई इस गीता से हम अपने जीवन को धन्य बनाएं। और गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तर ही, ऐसा शास्त्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि गीता अगर आ गई ना, दूसरे शास्त्रों की आवश्यकता नहीं है, सारे शास्त्र उसमें समाविष्ट है, जिससे आपका जीवन संगीतमय होगा। तो आप सब पधारें, यही विनती के साथ। जय श्री कृष्ण। स्वामी जी, काशी में आज मोदी जी ने जो उद्घाटन किया है, हाँ जी, क्या देखेंगे इसमें? सत्य कहूं
तो मैंने अभी 2 सेकंड पूर्व कहा, मुझे वही बात याद आ रही है कि अब हमारे भारत में पुनः भारतीय संस्कृति के नवजागरण की बेला आई है और उसको लीड करने वाला बहुत वर्षों बाद हमें कोई ऐसा तपस्वी पुरुष प्राप्त हुआ है कि जिसकी इस देश को आगे कई वर्षों तक आवश्यकता है। और हम दुआ करते हैं कि ये स्वस्थ रह करके भारत का नेतृत्व करें। आज उन्होंने जो काशी में किया है अद्भुत था। मतलब लगता नहीं है कि ये कोई प्रधानमंत्री है, एक परम शिव भक्त या संस्कृति की धरोहर लेकर के जागरण करने वाला कोई संत हो। हाथ में जिस प्रकार उन्होंने घड़ा लिया, जिस प्रकार उन्होंने गंगा जी में स्नान किया, मैं देख रहा था, अद्भुत अलभ्य दृश्य था। तो यही भावना से हमने भी आज ही इसीलिए सबको आह्वान के लिए पुकारा है कि आप आइए। अब काशी हुआ है, अयोध्या हुआ है, तो आगे अब जिस कृष्ण की गीता करनी है उसकी अब मथुरा की बारी है। तो आप लोगों को जागृत होना पड़ेगा। हम जागृत करने खंडवा में आए प्रभु।